हमने वीडियो के लास्ट सेशन में सीखा कि 2 या 3 टेबल को कैसे जॉइन करना है, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है करना। अब हम सीखेंगे कंपाउंड जॉइन। अब कंपाउंड जॉइन होता क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। तो मैं एक काम करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे मेरे पास 2 टेबल है, एक हमारा ऑर्डर आइटम्स और एक दूसरा है हमारा ऑर्डर आइटम नोट्स। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन करके दिखा लेता हूँ। पहले मैं ऑर्डर आइटम्स टेबल दिखाता हूँ और उसके बाद ऑर्डर आइटम्स नोट्स के ऊपर दिखाता हूँ कि कैसे हम कंपाउंड जॉइन क्यों इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। तो हमारा ये आउटपुट आ गया है। अब मैं दूसरा टेबल भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देख पाएंगे। अब मैं पहले ऑर्डर आइटम्स का टेबल आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देख पाएंगे जो ऑर्डर आईडी है और प्रोडक्ट आईडी है, यहाँ पे 2 हमारे जो प्राइमरी की आप बोल सकते हैं डिज़ाइंड है या इम्प्लीमेंटेड है, आप बोलिए। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर आइटम 1 है जो है, ठीक है, वो प्रोडक्ट आईडी 4 को यहाँ पे मैच कर रहा है और जो ऑर्डर आइटम 2 है वो 1 को मैच कर रहा है। लेकिन फिर से आप देखेंगे ऑर्डर आईडी 2 रिपीट हो रहा है क्योंकि प्रोडक्ट आईडी 4 यहाँ पे आ गया है। अब ये बोलने का मतलब ये है, एक ही ऑर्डर के कितने भी प्रोडक्ट आईडी हो सकते हैं। मतलब कोई कस्टमर बार बार एक ही ऑर्डर को प्लेस कर रहा है तो उसके भी आप प्रोडक्ट आईडी देख पाएंगे। और सेम वाइस वर्सा ऐसे भी काम करता है कि प्रोडक्ट आईडी के भी मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब मेरे बोलने का मतलब ये है, किसी भी टेबल की वैल्यू अगर 2 कंडीशन से मैच होके आती है और उसका आउटपुट आपको निकालना है, एक तरह से बोल सकते हैं कि यूनिक वैल्यूज़, तो आप इजीली यहाँ से 2 टेबल्स के कॉलम को ज्वाइन करके आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ, पहले मैं ऑर्डर आइटम्स यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, कॉलम भी ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स में जाके। अब कंस्ट्रेंट्स में आप देखेंगे यहाँ पे कि मेरे पास 2 यहाँ पे प्राइमरी की है, एक हमारा प्राइमरी की ऑर्डर आईडी, एक हमारा प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी है। तो ये दोनों को मैच करके मुझे टेबल की वैल्यूज़ निकाली है, जो यूनिक वैल्यूज़ निकालनी है वो मुझे यहाँ पे निकालनी है। तो ये मैंने आपको जो ऑर्डर आइटम्स टेबल है उसके बारे में समझाया। अब मैं चलता हूँ आपको ऑर्डर आइटम नोट्स के ऊपर दिखाता हूँ। तो आप एक बात ध्यान रखिए, जब भी आप कंपाउंड जॉइन यूज़ करते हैं तो 2 कॉलम मैचिंग आपके दोनों टेबल में रहनी चाहिए। तो मैं दिखाता हूँ आपको। अभी देखिए यहाँ पे ऑर्डर आईडी कॉलम है और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी कॉलम है। अब मैं जो हमारा ऑर्डर आइटम नोट्स है उस टेबल में जाता हूँ, तो यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे भी सेम कॉलम अवेलेबल है, ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी। और यहाँ पे देखिए दोनों मैचिंग है। अब मेरे केस में मैं यहाँ पे कमांड को जो सिखाने वाला हूँ वो आउटपुट तो नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो हमारे पास 2 कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी, ऑर्डर आईडी, जो हमारा ऑर्डर आइटम नोट्स है, ऑर्डर आइटम्स में फिर बाद में हमारा प्रोडक्ट आईडी और ऑर्डर आईडी है। तो इस दोनों को कैसे आपको यूज़ करके जो यूनिक वैल्यूज़ हैं वो कैसे निकालनी है मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर से हमारा सेम कमांड एज इट इज़ सेलेक्ट स्टार, मतलब सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ठीक है। और मैं यहाँ पे बोलूँगा पहले ऑर्डर आइटम्स टेबल ले लेता हूँ मैं यहाँ से, ऑर्डर आइटम्स टेबल ले लिया, ठीक है। और इसको मैं एक एलियस दूंगा, रेफरेंस नेम भी बोल सकते हैं आप इसको। अभी तक मैं इसे ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो एलियस भी बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर आइटम्स इसको नेम दूंगा, ठीक है। अब इसको देने के बाद मैं क्या बोलूँगा, इनर ज्वाइन, एज यूजुअल हमारा इनर ज्वाइन, या आप ज्वाइन जो भी लगाना चाहते हैं लगा दें, इनर ज्वाइन। और हमारा दूसरा टेबल है ऑर्डर आइटम नोट्स, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर आइटम नोट्स यहाँ पे आ गया है और इसको मैं एक नेम दे दूँगा OIN, ठीक है। अब जैसे ही इसको देखिए OIN दिया तो मैंने दोनों को रेफरेंस दे दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैं क्या बोलूँगा, पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ, इस टेबल में चले जाता हूँ, पहले मैं लूँगा ऑर्डर आईडी, ठीक है। तो मैं फिर से अपने क्वेरी में चले जाता हूँ और मैं बोलूँगा OI डॉट ऑर्डर आईडी इज इक्वल्स टू OIN डॉट ऑर्डर आईडी, ठीक है। तो ये हमारा कमांड है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखेंगे कि ये दोनों टेबल को ऑर्डर आईडी के बेसिस पे ज्वाइन कर देगा, ठीक है। ये हमारा पहला कंडीशन है। मैं यहाँ पे रन करके आपको दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे देख पाएंगे दोनों टेबल को इसने ज्वाइन कर दिया है, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, यूनिट। तो ये हमारा ऑर्डर आइटम्स का टेबल है और नोट आईडी, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, नोट, ये हमारा ऑर्डर आइटम्स नोट्स का टेबल है। तो दोनों टेबल ज्वाइन हो गए, ठीक है। अब मुझे यूनिक वैल्यूज़ निकालनी है क्योंकि आप देखेंगे कि बार बार वैल्यूज़ जो है रिपीट हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे ऑर्डर आईडी 1 और 1, तो इस टेबल में देख पाएंगे ऑर्डर आईडी 1 यहाँ पे भी है, ऑर्डर आईडी 1 वहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी देख पाएंगे ऑर्डर आईडी 1, ऑर्डर आईडी 1 यहाँ पे भी है। लेकिन प्रोडक्ट आईडी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख पाएंगे प्रोडक्ट आईडी भी चेंज हो जा रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ पे एक कंडीशन दूंगा, तो यहाँ पे एक कंडीशन क्या देना है कंपाउंड जॉइन के लिए, आपको टाइप करना है एंड, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि 2 कॉलम को लेके हमको इसको मैच करना है, एक हमारा ऑर्डर आईडी, दूसरा हमारा प्रोडक्ट आईडी। तो पहला कॉलम तो हमने मैच कर दिया जो हमारा ऑर्डर आईडी है, जो प्राइमरी की है। अब दूसरा हमारा जो है
वो है हमारा प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी को भी सेम एज इट इज़ मैच कर देता हूँ यहाँ पे, ऐसे लिख के oi.product_id इज इक्वल्स टू oin.product_id। तो यहाँ पे देख पाएंगे, तो ये हमारा कमांड है। अब ये कमांड क्या करेगा, अब जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया, जब मैंने एंड के बारे में समझा रहा था, तो एंड क्या करता है कि दोनों कंडीशन को चेक करेगा। ये भी कंडीशन चेक होगी आपकी और उसके बाद वाली भी कंडीशन चेक होगी। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तभी जाके आउटपुट आएगा, नहीं तो आउटपुट नहीं आने वाला है। जैसे मेरे केस में आप देख पाएंगे ऑर्डर आईडी तो मैच हो जा रहा है, लेकिन प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। प्रोडक्ट आईडी क्या है, 2 है और यहाँ पे देख पाएंगे प्रोडक्ट आईडी 4 है। तो यहाँ पे इसलिए मेरे केस में आउटपुट नहीं आएगा। अब मैं इसे रन करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये क्या करेगा कि मतलब दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा। मतलब यूनिक वैल्यू निकालने के लिए आपको दो कॉलम के बेसिस पे, दो टेबल में 2 कॉलम के बेसिस पे ये आपको आउटपुट निकाल के देता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे रन करूँगा तो अभी मेरे में एंट्रीज नहीं है, इसीलिए यहाँ पे नहीं दिखाएगा, देखेंगे एम्प्टी दिखाएगा। लेकिन कुछ इसी तरीके से आपको यहाँ पे कंपाउंड जॉइन का इस्तेमाल करना है। तो आप अगर कस्टमर या दूसरे टेबल्स में जाएंगे, जैसे इनवॉइसिंग डीबी में इसमें टेबल्स हैं, उसमें भी ऐसे टेबल्स हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं कि हमारा कंपाउंड जॉइन कैसे काम करता है। तो ये पूरा कंपाउंड जॉइन के बारे में है। तो कंपाउंड जॉइन जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 कॉलम को मैच करके, ठीक है, 2 कॉलम को लेके दोनों कॉलम को दोनों टेबल से मैच करके हम यूनिक वैल्यूज़ यहाँ पे निकालते हैं, जिसको हम कंपाउंड जॉइन को इम्प्लीमेंट या इस्तेमाल करना बोलते हैं।